लेट अस अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब फ्रेम किया गया? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, कब? 15 अगस्त 1947 में। इसके बाद हमने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। ओके, किसने फ्रेम किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्रेम किया। क्यों फ्रेम करना ज़रूरी था? ताकि गवर्नेंस के लिए, मतलब सरकार चलाने के लिए रूल्स, लीगल फ्रेमवर्क लाया जा सके। डिमांड क्या थी? पहली बात तो ये कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड रखने वाले बंदे थे एम एन रॉय। कब रखी? 1934 में। ठीक है। उसके बाद इनकी डिमांड को सपोर्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड को कब एक्सेप्ट किया? 1940 में, कि चलो ठीक है, तुम्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट दे सकते हैं। ठीक है, अगस्त ऑफर में। ओके, 1940 अगस्त ऑफर में। फाइनली इस डिमांड को इम्प्लीमेंट कब किया गया? कैबिनेट मिशन प्लान 1947 के थ्रू। तो अगर कोई ये पूछे कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए कौन सा आपका प्लान आया, तो हम बोलेंगे कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, कैबिनेट मिशन प्लान जो आपका 1946 में आया, ठीक है, उसमें देयर वर 3 मेंबर्स। कौन कौन से? लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर। ध्यान रखना, एक दो बार साथ साथ लिखो। लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, 3 बंदे थे उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्या क्या प्रोविजंस थे उसमें? कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने दिया जाए हम लोगों को। ठीक है, टोटल सीट्स थी 389। ध्यान रखना, टोटल सीट्स थी 389। उसमें से जो आपके 296 थे वो थे ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की सीट्स थी। ठीक है, अब इस 296 में से भी 4 कौन से थे? जो आपके चीफ कमिश्नर स्टेट थे। चीफ कमिश्नर स्टेट कौन कौन से? याद रखना, ABCD, मतलब अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग जो कि आपका कर्नाटका में है, और आपका दिल्ली। ठीक है, ये आपके 4 चीफ कमिश्नर स्टेट थे। ठीक है, और जो बाकी बची आपकी 93 सीट्स वो थी आपकी प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट कौन सी थी? जहाँ पे जो आपके राजा वगैरह हैं वो रूल कर रहे थे, बट वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन राजाओं की थी। ठीक है, बाकी जो इकोनॉमिक ट्रेड पे कंट्रोल वगैरह है वो सारा ब्रिटिशर्स का था। ठीक है, इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमें नहीं करने इलेक्शन। इन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो इलेक्शन हुए आपके 296 सीट्स पे। ठीक है, जो मेंबर्स थे आपके वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुए थे, इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट हुए थे। लोगों ने वोट नहीं दी थी। ठीक है, आपके जो मेंबर्स थे उन्होंने ही वोट दी थी। उसके बाद अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात करें तो फर्स्ट मीटिंग आपकी हुई थी कब? 9 दिसंबर 1947 को। ठीक है, इस मीटिंग में आपके टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया था किसको? सचिदानंद सिन्हा को। सेकेंड मिनट मीटिंग होती है आपकी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है मुखर्जी को। और एडवाइज़र बना दिया जाता है BN राव को। इनको याद रखने का ये भी तरीका है कि एडवाइज़र का काम क्या होता है? राय देना। तो राय से राव साहब। ठीक है, क्लियर? चलो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज़ को स्टार्ट किया था कब? सबसे पहले सामने लेके आए 13 दिसंबर 1947, मतलब थर्ड मीटिंग में। अडॉप्ट कब किया गया ये? 22 जनवरी 1946 को इसको 47 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि बाद में यही आपका जो प्रियम्बल है उसका बेस बनता है। ओके, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कमेटी कौन कौन सी थी, कौन कौन सी कमेटीज थी। हम पढ़ेंगे मेजर कमेटीज के बारे में जो कि टोटल आपकी 8 थी। ओके, ट्रिक्स के थ्रू पढ़ेंगे सो डोंट वरी, याद हो जाएगा आप लोगों को। देखो, पहला है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी, या कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए कमेटी बनाई गई। ठीक है, अब ये तो हमें पता ही है कि जो BR अम्बेडकर जी है वही उसके चेयरमैन होंगे, उन्हीं का ही मेन रोल है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। अब ध्यान रखना, जहाँ जहाँ पर भी आएगा आपका यूनियन, उसके चेयरमैन होंगे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब जहाँ पे आ जाएगा आपका एक प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब क्या होता है? एक इलाका।
और इलाके का क्या होता है, सरदार। तो बस फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के आ जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी का मतलब सलाह देना, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी किसके लिए थी आपकी, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना, फंडामेंटल राइट्स के लिए एंड माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है। एडवाइस कौन देता है यार, सरदार ही तो सलाह देता है, सभी लोग सरदार के पास जाते हैं सलाह लेने। तो एडवाइजरी कमेटी का भी हो जाएगा आपका कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब याद रखना कि रूल्स कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है, जो आपका राजा होता है। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी मतलब रिंग, रिंग याद रखना, रिंग, रिंग तो यार राजा ही रानी को पहनाता है, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ से भी हो जाएगा। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की, इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें टोटल थे आपके 7 मेंबर्स, ठीक है, 7 मेंबर्स थे इसमें। फॉर्म कब हुई ये भी डेट इंपॉर्टेंट है आपकी, यहाँ लिख लो मेरे साथ साइड में एक बार, 29 अगस्त 1947 को आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई थी, याद हो गया होगा। एक और बार लिखते हैं दूसरे पेन से, 29 अगस्त 1947 को आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई थी। चेयरमैन कौन थे आपके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन थे। अदर मेंबर्स की बात करें तो देखो कुछ भी ऐसे याद नहीं रखना ज़्यादा डिटेल में, आपको सरनेम याद रखने हैं, ठीक है, जैसे कि अयंगर अय्यर, अयंगर अय्यर याद हो गया, ठीक है। मुंशी सादुल्ला, अय्यर अयंगर अय्यर मुंशी सादुल्ला, अयंगर अय्यर मुंशी सादुल्ला, ठीक है। फिर मित्र, सबसे प्यारे मित्र कौन होते हैं, जो आपके माधव जी हैं, मतलब कृष्ण भगवान जी हैं, ठीक है। तो मित्र से याद रखना है माधव राव, बाद में इनको रिप्लेस कर दिया गया था माधव राव से। उसके बाद बात करते हैं खैतन, खैतन, जब श्री कृष्ण भगवान जी छोटे थे तो उनको यशोदा मैया क्या कहते थे कि यार अब तेरी खैर नहीं, ठीक है, कि कृष्णा अब तेरी खैर नहीं। तो खैतन से याद रख लेना कृष्णम चारी, कृष्णम चारी, ठीक है। चलो याद हो गया होगा, हमने कहा अयंगर अय्यर मुंशी सादुल्ला, ठीक है। मित्र, मित्र कौन सबसे प्यारे, माधव राव, ठीक है। और हमने कहा खैतन, खैर किसकी नहीं, कृष्णमाचारी की, ठीक, क्लियर। चलो अब बात करते हैं रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या है, चेयरमैन थे ये, ठीक है। इनका रोल किस किस में है, फंडामेंटल राइट्स में, फेडरल स्ट्रक्चर में। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब कि सेंटर के पास अपनी पावर, स्टेट के पास अपनी पावर, ठीक है। माइनॉरिटीज़ के राइट को सेफगार्ड करने के लिए, और सोशल जस्टिस के प्रोविजंस में। अब बात करते हैं यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज कौन कौन से रहे हैं। वैसे इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब इसके लिए और भी हैं, इसमें बहुत कम लिख रखे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है हमने अभी। यूके का काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, इसको छोड़ो, ठीक है। यूएसए के अगर हम बात करें तो एक मिनट दो मुझे, रुको, एक लड़का था कोजो, हाँ इसके भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है, इसके भी स्किप कर दो या फिर ऐसे थोड़ा सा पढ़ लो, मैं वैसे ट्रिक के साथ करवाऊंगी इसको, ठीक है। तो यूके से हमने अपना पार्लियामेंट सिस्टम लिया, हमने अपना रूल ऑफ लॉ लिया। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, जुडिशियल रिव्यू लिया। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए, ठीक है। कनाडा से हमने क्या लिया कि फेडरेशन है हमारे इंडिया में, मतलब सेंटर और स्टेट में पावर्स बंटी हुई हैं, ठीक है, पर सेंटर आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा यूएसए में नहीं है। तो ये चीज़ हमने कहाँ से ली, कनाडा से ली। ऑस्ट्रेलिया से हमने ली कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या है कि जो आपकी पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच में बंटी हुई है, पर देर आर फ्यू सब्जेक्ट्स जो सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकती है, ठीक है। यूएसएसआर से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़। फ्रांस से हमने लिया रिपब्लिकन आइडिया, जैसे कि आपका लिबर्टी हो गया, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे इसको अभी दोबारा डिटेल में। बात करते हैं अब कि यार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को टाइम कितना लगा। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा, ठीक है। टोटल आपके 11 सेक्शंस हुए थे इसके, ठीक है, 11 सेशंस हुए थे टोटल। और अगर हम बात करें कि जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब रखा गया सामने, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक तरह से कि एक ऐसा समझ के चलो कि रफ सा स्ट्रक्चर बना दिया कि हाँ हाँ हम ये करने वाले हैं। तो वो रखा गया आपका फरवरी 1948 को, ओके। अडॉप्शन और इनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट की बात करें तो अडॉप्ट हो गया था कब, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इसी दिन हमने अपने 3 प्रोविजंस को एनफोर्स भी कर दिया था। कौन कौन से,
सिटीजनशिप, इलेक्शंस और पार्लियामेंट। ठीक है, प्रोविजनल पार्लियामेंट मतलब टेम्परेरी पार्लियामेंट। कौन कौन से? सिटीजनशिप, इलेक्शंस और आपका पार्लियामेंट। ये तीन चीज़ें हमने अपना 26 नवंबर 1949 को ही एनफोर्स कर दी थी। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपना एनफोर्स किया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, विच इज़ नाउ कॉल्ड रिपब्लिक डे। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में थे 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और आपका 8 स्केड्यूल्स। ये चीज़ ध्यान रखना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन है। ठीक है, तो उसकी कैलीग्राफी किसने करी, मतलब लिखा किसने वो? तो लिखने वाले बंदे का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ध्यान रखना, जो ये पर्सन थे इन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा था आपका इंग्लिश में। ठीक है, ये देखो नाम में ना एक रायजादा आ रहा है, रायजादा मतलब एक ऐसा थोड़ा इंग्लिश सा अमीर सा नाम लग रहा है ना, तो मतलब इन्होंने लिखा था किसमें? इंग्लिश में। ठीक है, एक और बंदे आ रहे हैं देखो, जिनका नाम है आपका वसंत कृष्ण वैद्य। नाम से पता चल रहा है ना वसंत कृष्ण वैद्य की, यार ये तो हिंदी से रिलेटेड ही होगा। तो इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था किसमें? हिंदी में। ठीक है, तब एक और बंदे आ रहे हैं जिनका नाम है नंदलाल बोस। ये ऐसे बंदे थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया था? डेकोरेट किया था, इलस्ट्रेशंस ओके आपका डेकोरेट किया था। क्लियर हो गया? वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अपना इंडिया का। अब आ जाओ क्वेश्चन आंसर पे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड बाय एम एन रॉय। ठीक है, कब किया था? 1934 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ, किस प्रोविजन के अंदर? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। हु वॉज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट? सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर, सेकेंड 11 और थर्ड 13। 13 दिसंबर वाली में ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुए थे, तो ये आ जाएगा। हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस कौन लेके आया था? जवाहरलाल नेहरू जी। कब लेके आए थे? 13 दिसंबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटी, यार ऑब्वियस सी बात है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया मतलब ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के आपके? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? ये भी हमने पढ़ा था। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी आपकी? देखो ध्यान दो, यार ड्राफ्टिंग कमेटी है आपकी 15 अगस्त को तो नहीं बन गई होगी। ठीक है, 26 नवंबर को तो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, तभी भी नहीं बनी होगी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी आपकी? 29 अगस्त 1947। ओके, मतलब हमारे देश को आज़ाद होने के कुछ दिनों बाद। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, एडवाइस देना मतलब राय देना, तो बी एन राव। कितना टाइम लगा? 2 साल 11 मंथ 18 दिन। कितने सेशंस हुए थे? 11 सेशंस हुए थे। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कब? फरवरी 1948 को। डेट किस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था? अडॉप्ट तो आपका 26 नवंबर 1949 को हो गया था। फोर्स की अगर हम बात करें तो वो 1950 में आके हुआ था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस किस के थे? एक तो प्रोविंस, ठीक है, प्रोविंशियल के होंगे, और दूसरा सलाह देने का काम कर रहे थे, तो प्रोविंशियल आ जाएगा। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कौन सी थी? ध्यान से याद करो, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कौन सी थी? एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड भी थी और माइनॉरिटी से रिलेटेड भी थी। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने आर्टिकल्स थे? 395। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड हाउ मेनी स्केड्यूल्स? 8। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी ये। किस एक्ट ने जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको लीगल रिकग्निशन दी कि हाँ भाई अब से ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है? ठीक है, तो ये वही होगा आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, आ जाओ आगे आ जाओ। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको बोला जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने किससे लिए, हमने लिए थे आयरलैंड से। कैलीग्राफी ऑफ इंडियन किसने की थी, रायजादा, रईसा बंदा लग रहा था ना, एक इंग्लिश में इन्होंने करी थी, ठीक है। और हिंदी में वैद्या, संत कृष्ण वैद्या। तो ये आ जाएंगे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इलुस्ट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने किया था, आपका नंदलाल बोस ने किया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अगेंस्ट क्या क्रिटिसिज्म किया गया है, क्रिटिसिज्म ये किया है कि यार ये पूरी कांग्रेस से भर रखी है, ठीक है। तो देख लो, इट वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। कौन सा फीचर हमने यूएसएसआर से लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से ली थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यूके से लिया, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए से लिया, रूल ऑफ लॉ हमने यूके से लिया। बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टली रिजिड है, पार्टली फ्लेक्सिबल है, मतलब कुछ लॉज को इजीली चेंज कर सकते हैं और कुछ लॉज को इजीली चेंज नहीं कर सकते। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।